आइए आइए, ये हमारा छोटा सा घर। आप यहाँ आइए, बैठिए। अब दफ्तर में कई बातें हो नहीं सकती, इसलिए मैंने कहा कि आप घर ही चले आइए। सान्याल साहब, 11 लाख की बात जब हुई थी तो कमीशन कुछ और था। अब 10 लाख में सौदा पक्का हुआ है तो कमीशन कितना आप बता दीजिए। 1 पैसा नहीं दूंगा। सुनो, अगर ये सौदा 11 लाख में होता तो कमीशन के बारे में हम जरूर सोचते। सुनो, मैं तुम्हारा घर पे इसलिए आया कि मैंने सोचा तुम उनसे 11 लाख का सौदा पक्का कर लिया। आप नाराज हो रहे हैं सान्याल साहब? पैसों की बात ही नहीं करते हम। कमीशन जाए, कुछ पी लीजिए आप। मैं अपनी बीवी को बुला लेता हूँ, वो मेहमानों की बहुत खास खातिरदारी करती है। एक बार उसके हाथ से पी लीजिए आप। तो तुम कोयले की दलाली के साथ साथ ये धंधा भी करते हो? हाँ, नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। नहीं, मैं सही समझ रहा हूं। और सुनो, तुम दोबारा अपनी सूरत मत दिखाना। सानिया साहब, सुनिए तो, आप सुनिए तो सही। सानिया, अरे मेरे ही घर में आके मुझे सुनाकर जा रही है। कमीशन दोगे तुम सानिया? ऐसे नहीं तो वैसे। विधु सरकार। खड़ी बाबू, अभी हट जाइए रास्ते से, मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं है। बाबू लोग कोयले की खान खरीदने जा रहे हैं। इसमें तू कितना अंदर कर रहा है? क्या बात कर रहे हैं खड़ी बाबू? ये तू साहब लोगों को कोयले के खान नहीं खरीदवा रहा है, बल्कि ये हवेली को बर्बादी खरीदवा रहा है। इसमें सब कुछ कोयले के खान में जलकर रख हो जाएगा, लेकिन तू भी बचेगा नहीं, तू भी मरेगा। मरेगा, सब मरेगा, सब मरेगा, सब मरेगा। आप ये मेरा हार लेकर कहाँ जा रहे हैं? अरे बहुत दिनों से चुन्नी को कोई उपहार नहीं दिया है, ये हम चुन्नी को देंगे। सुनिए, बहुत से जेवरात हैं, आप उनमें से कुछ भी ले जाइए, लेकिन ये हार मेरे पास छोड़ जाइए। ऐसी क्या खास बात है? अब तुम फिक्र मत करो, अब हम तुम्हें और बना देंगे। हाँ, फिक्र मत करो। क्या हुआ छोटी बहू रानी, आप क्यों रो रही हैं? तेरे छोटे बाबू मेरा एक हार लेकर चले गए, उस चुन्नी को देने के लिए। तो क्या हुआ छोटी बहू रानी, आपके पास तो इतने सारे गहने हैं, अब एक गहना दे दिया तो उसमें क्या हुआ? ये तू नहीं समझेगी चिंता। ये हार उन्होंने मुझे हमारी पहली सालगिरह पर उपहार दिया था। ये हार मुझे जान से भी प्यारा है, और ये बात शायद उन्हें याद भी नहीं।
आप अभी भी पढ़ रहे हैं? देखना चारू, मैं अब कितनी मेहनत करूंगा। मुझे बहुत तरक्की करनी है। मंजले चाचा को भी ना एक दिन इस बात का एहसास करा दूंगा। मेरे ऊपर विश्वास करके उन्होंने कोई गलती नहीं की। आपके आत्मविश्वास को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है आप बहुत तरक्की करेंगे। तुम यहाँ बैठो। तुम्हें पता है चारू, मेरी जिंदगी में इस बदलाव की वजह क्या है? सिर्फ तुम हो, और बाकी रही सही कसर हमारे होने वाले बेटे ने कर दी। चारू देखना, हम अपने बेटे को बहुत अच्छी परवरिश देंगे। उसे पढ़ने के लिए ना विदेश भेजेंगे। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि आपकी हर इच्छा पूरी हो। तुम मेरे साथ हो ना, फिर मुझे किसी बात की कोई फिक्र नहीं है। सच? हाँ। साले साहब जल्दी चाहिए, छोटी बहू ने आपको बुलाया है। क्यों? चलिए ना, जल्दी चलिए। कुछ बोला नहीं है, बोला है कि जैसे भूतनाथ आए उनको बुला के ले आओ, मेरे को कुछ काम है। जल्दी चलिए, जल्दी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगी। आज तो तुझे मेरे साथ बारानगर जाना ही होगा। ऐसे क्या देख रहे रे? जब तक तू मेरे साथ है तुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन छोटी बहू, अगर छोटे बाबू को पता चल गया तो? अरे पता चल गया तो क्या, कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। जानता है, जब तू परसों मेरे साथ नहीं आया था ना, तब मैं अकेले ही बारानगर चली गई थी। हाँ, मुझे बंसी ने बताया। ये बात छोटे बाबू को बताई आपने? वो गुस्सा तो नहीं हुए थे? गुस्सा तो वो रोज ही होते हैं। आदत सी पड़ गई है मुझे। लेकिन जानता है, जब मैं नशे में होती हूँ ना, तब मुझे उनसे बिल्कुल डर नहीं लगता। हाँ, सच तो ये है कि पीने के बाद मुझ में एक हिम्मत सी आ जाती है। आज पता है क्या हुआ? आज मैंने आपके लिए भी शराब मंगाई है, पिएंगे? नहीं छोटी बहू, हम चलते हैं, हमें देरी हो रही है। कोई दफ्तर थोड़ी ही जाना है कि देर हो रही है। जैसे आपका ये घर है, वैसे वो भी। यहाँ तो आप कभी कभी देर से आते हैं और कभी तो आते ही नहीं। यहाँ तो आपको कोई नहीं पूछता। हमें शराब पिलाकर वहां जाने से भुलाने की कोशिश मत करो छोटी बहू। काश मैं आपको जान बाजार के रास्ते ही भुला सकती। आपके साथ जिंदगी से ये जो हसीन लम्हे चुराए हैं, उन्हें मैं इतनी आसानी से बिखरता हुआ नहीं देख सकती। आप मेरे साथ थोड़ी देर और रुक जाइए। ठीक है, लेकिन हम शराब नहीं पिएंगे। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आप तो सिर्फ उस बेवफा के हाथों से पिएंगे। छोटी बहू, तुमने चुन्नी को बेवफा कहा? दिल पे आई हुई बात जुबान पर आ गई।
और कभी कभी जुबान पर आई हुई बात सच भी होती है। तुम चुन्नी को नहीं जानती छोटी बहू। हमें चुन्नी पर पूरा विश्वास है, वो सिर्फ हमारी है। आपको गलत फहमी है। ऐसी औरतें कभी वफादार नहीं होती, वो कभी भी एक की नहीं होती। आपको चाहे आज मेरी बात बुरी लग रही हो, लेकिन देखिएगा एक दिन आपको सब समझ में आ जाएगा। छोटी बहू, चुन्नी के बारे में कोई भी बुरी बात सुनना नहीं चाहते, समझी तुम? रुक जाइए, एक बात सुनते जाइए। 2 दिन पहले मैं बारानगर गई थी और आज फिर जाऊंगी। अगर आप रुक जाते हैं तो मैं भी यहीं आपके पास रुक जाऊंगी। जब तुम अपनी मनमानी कर ही रही हो तो पूछती क्यों हो? हम नहीं रुकेंगे। अगर आप नहीं रुक सकते तो मैं भी नहीं रुकूंगी। और फिर छोटे बाबू मेरा हार लेकर उस चुन्नी के पास चले गए। छोटी बहू, एक बात बताएंगी, आप बारानगर क्यों जाना चाहती हैं? अब तुझे मेरी हर बात बतानी पड़ेगी क्या? तो ठीक है, फिर मैं भी नहीं जाऊंगा। क्या तू नहीं जाएगा? नहीं। अरे अगर तू नहीं जाएगा तो फिर मैं किसके साथ जाऊंगी रे? बंसी है, चिंता है, जाइए उनके साथ। बंसी और चिंता से काम नहीं चलेगा रे। और अगर वो दोनों घर छोड़कर आ गए तो फिर इस हवेली को कौन देखेगा? हाँ? और तू मेरे संग क्यों नहीं आना चाहता है? छोटी बहू, आप समझ नहीं रही है, मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं। मेरे भले के लिए कह रहा है? अरे मेरा भला किसने सोचा है? देख, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ भूतनाथ। मैंने सोचा था कि तू मेरे दिल का हाल समझता है, मगर नहीं। अगर तू मेरा भला चाहता है ना तो मुझे यहाँ से बाहर ले जा। मेरा इस हवेली में दम घुटता है। जानता है, जब मैं इस हवेली में ब्याह कर आई थी तब से मैंने बाहर का मुंह नहीं देखा है। बड़ी दीदी और मंजली दीदी का तो मायका है,
मुझ बदनसीब का तो मायका भी नहीं। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू मुझे यहाँ से बाहर ले जा भूत। ऐसा मत मुझे कीजिए, यहाँ से बाहर ले जा। ऐसा मत कीजिए छोटी बहू। अगर मैंने आपका दिल दुखा है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा सिर्फ कहना यह है कि आपका मेरे साथ जाना ठीक नहीं होगा। अगर किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा छोटी बहू। मैं कैसे समझाऊं आपको? आप इस महल की बहू हैं और मैं कौन हूं? कोई नहीं, ना आपका ना इस महल का। मुझे अपनी फिक्र नहीं है छोटी बहू, लेकिन आपकी बदनामी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। तू मेरे बारे में इतना क्यों सोचता है रे? अभी अभी आपने कहा ना कि आपकी भलाई के बारे में कोई नहीं सोचता, तो कोई तो होना चाहिए ना। तू मेरा भला चाहता है ना, तो फिर मुझे यहाँ से बाहर ले जा। मुझे यहाँ से बाहर ले जा भूतनाथ। अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। हाँ, एक नहीं सुनूंगी। बंसी, बंसी। जी 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 छोटी बहुरानी। बंसी, जी जाकर बग्घी निकाल। जा, जल्दी जा। हम बारानगर जाएंगे। बारानगर। सपना देख रही हूँ? ये सपना नहीं, हकीकत है बड़ी माँ। देख ली आपने अपनी छोटी बहू की करतूत। पर विमला, ये लड़का उसके साथ कौन था? यही तो है वो भूतनाथ जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अच्छा, तो यही है भूतनाथ। लेकिन मजली तो कह रहे थे कि उसका गुरु भाई है। तो फिर इस तरह चोरी छुपे जाने की क्या मतलब? छी 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 छी, छोटी से मुझे इतनी बेहयाई की उम्मीद नहीं थी। न जाने ये हवेली में कौन सा तूफान खड़ा करने वाली है। पर विमला, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्या बात बड़ी माँ? ये मजली हमेशा छोटी के करतूत पर पर्दा क्यों डालती है? जल्दी आ। क्या हुआ? जानती हो अभी मैं क्या देख कर आ रहा हूँ? इसको देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कोनो भूत परे देख के। अरे नहीं बाबा, मैं भूत परे देख के नहीं आ रहा हूँ। मैं अभी देख कर आ रहा हूँ, छोटी बहुरानी साले बाबू के साथ पिछवाड़े के रास्ते से कहीं बाहर जा रही थी। क्या बक रहे हो तुम लोग को? मैं बक नहीं रहा हूँ। चुप। तुम लोग का और कोनो काम धंधा नहीं है क्या? जाओ अपना काम करो। अरे बंसी भैया, चलो जाओ। तुम बंसी भैया मेरी बात तो सुनते नहीं हो तुम। काम करो अपना। तुम छोटी बहू, अभी तो मैं आपके साथ आ ही रहा हूँ। अभी तो बताइए कि आप वारानगर क्यों जाना चाह रही हैं? बताऊंगी। जानता है भूतनाथ, जो भी एक औरत से बन सका सो मैंने किया, मगर तभी भी मैं छोटे बाबू को न पा सकी।